नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी की। यह कथा राधा और कृष्ण की प्रेम, त्याग और नियति की गहरी भावनाओं को दर्शाती है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात थी। श्री राधा को कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा मानो उसका शरीर छोड़कर आत्मा उस धुन की ओर खिंची चली जाए। लेकिन उसके घरवालों ने उन्हें बांसुरी की धुन से दूर रखने के लिए खाट में बांध दिया था। कृष्ण को राधा की पीड़ा और तड़प का एहसास हुआ। वे उद्धव और बलराम के साथ राधा के घर पहुँचे। छत पर चढ़कर उन्होंने कमरे की खपरेल हटाई और राधा को आज़ाद कर दिया। बलराम ने कृष्ण और राधा को उठाया और वहाँ से बाहर ले आए। फिर पूरी रात प्रेम, भक्ति और आनंद में डूबी नृत्य गान की धारा बहती रही। अगली सुबह राधा अपने बिस्तर पर थी। यह पूर्णिमा की अंतिम रात थी। कृष्ण ने माता जसोदा से कहा, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। माता जसोदा चौंक गई। उन्होंने कहा, राधा तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वह तुमसे 5 वर्ष बड़ी है और पहले से ही उसकी ओर से मगनी हो चुकी है। उसका मंगेतर कंस की सेना में है, युद्ध पर गया है और लौटकर उससे विवाह करेगा। वह एक साधारण गोपाला है, जबकि तुम मुखिया के पुत्र हो। हम तुम्हारे लिए योग्य वधू ढूंढेंगे। कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरी माँ मेरे लिए कौन सही है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि जब से राधा ने मुझे देखा है, उसने मुझसे प्रेम किया है। वह मेरे भीतर वास करती है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। माता पुत्र के बीच यह वाद विवाद बढ़ता गया। जब यशोदा के पास कहने को कुछ नहीं रहा, तो बात नंद बाबा तक पहुँची। नंद बाबा नरम दिल के आदमी थे। उन्होंने कृष्ण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण अपने प्रेम पर अड़िग रहे। नंद बाबा को लगा कि अब कृष्ण को गुरुओं के मार्गदर्शन में ले जाना चाहिए। वे उन्हें गर्गाचार्य और संदीपनी मुनि के पास ले गए। गर्गाचार्य मुनि ने कृष्ण से कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है। भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम मुक्तिदाता हो, धर्म के रक्षक हो। तुम्हें इस प्रेम बंधन से ऊपर उठना होगा। कृष्ण बोले, गुरुदेव, यह कैसा धर्म है जो प्रेम को अधर्म कहता है? अगर मैं धर्म की स्थापना करूं, तो क्या इसकी शुरुआत अधर्म से करूं? गर्गाचार्य चौंक गए और बोले, तुम्हें अधर्म करने को कौन कह रहा है? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधा मुझसे असीम प्रेम करती है। अगर मैं उससे दूर गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। जब सांपों की घटना हुई थी, लोग सोचते थे कि कृष्ण अजय है, लेकिन अगर मैं वहीं मर जाता तो राधा उसी क्षण प्राण त्याग देती। गर्गाचार्य गंभीर हो गए। वे समझ गए कि अब समय आ गया है कि कृष्ण को उसके वास्तविक जन्म का रहस्य बताया जाए। उन्होंने कहा, तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो। नारद मुनि ने तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी की थी। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यह सुनते ही कृष्ण हतप्रभ रह गए, चौंक गए। उनके भीतर एक परिवर्तन होने लगा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की ओर कदम बढ़ाया। पर्वत की ऊंची चोटी पर खड़े होकर सूर्यास्त को देखा। उसी क्षण उन्हें अपनी वास्तविकता का बोध हुआ। एक दिव्य शक्ति उनके भीतर प्रवाहित होने लगी। वे इस घंटों तक वहीं खड़े रहे। जब नीचे उतरे तो वे पहले जैसे ना रहे। उनकी चंचलता विलीन हो चुकी थी। उनकी आंखों में अब गहरी शांति और गरिमा थी। गांव वाले जो कल तक उनके साथ खेलते और नृत्य करते थे, आज उनके सामने नतमस्तक हो गए। कृष्ण को विदा लेनी थी। जाने से पहले उन्होंने एक अंतिम रासलीला रचाई। पूरा वृंदावन
एक बार फिर प्रेम और आनंद से सराबोर हो उठा। पर राधा इस नृत्य से परे थी। उसके लिए कृष्ण ही पूर्णता थे। वे प्रेम और भक्ति के उन्माद में डूब गई। कृष्ण ने राधा के पास जाकर उन्हें पहले बाहों में भर लिया, अपनी कमर से बांसुरी निकाली और उसे राधा को सौंपते हुए बोले, राधा, यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है, अब मैं इसे कभी नहीं बजाऊंगा। इतना कहकर कृष्ण वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा ने कृष्ण की तरफ बांसुरी बजाती शुरू कर दी। प्रेम अमर था, प्रेम अमर रहेगा। यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।